For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Ravi Ranjan Goswami sir with us, and he is the author of altogether 20 books. Thank you so much, sir, for coming on our show. I'm truly grateful कि आप हमारे शो पर आए. You're welcome. So, sir, before I get into the podcast and know much more about your book, about your upcoming projects और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें, I would request you to please introduce yourself so that our listeners can know much more about you, and do share how you started this writing journey as well. I am a retired Assistant Commissioner of Customs. मैं झांसी का रहने वाला हूँ. मेरा बचपन पढ़ाई लिखाई झांसी में हुई. लिखने का शौक मुझे बचपन में ही पैदा हो गया था. जब मैं 8-10 साल का रहा हूँगा तो छोटी मोटी कविता लिख दिया करता था. लोगों को सुनाता था, लोग तारीफ करते थे. फिर कुछ दिनों बाद मैंने स्थानीय समाचार पत्र दैनिक जागरण के बाल मंडल में अपनी कविता भेजी. अच्छा. वो छप गई. बड़ी खुशी हुई. इस तरीके से उसका आवर्धन होता रहा. फिर मैं थोड़ा थोड़ा लिखता रहा कॉलेज टाइम तक. फिर नौकरी में आने के बाद मेरा लिखना बंद हो गया था. अभी 2014 से मैंने पुनः लेखन कार्य शुरू किया है. अब मैं रिटायर हो चुका हूँ. इसका पूरा टाइम इसमें मेरा पास होता है. डेफिनेटली सर. सो सर अभी अगर हम आपकी इस लेटेस्ट बुक संकल्प की बात करें तो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे. सो टॉकिंग फ्रॉम अ न्यू रीडर्स पर्सपेक्टिव, व्हाट दे कैन एग्जैक्टली एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बुक? कैन यू शेयर सम इनसाइट्स? Yes, this book is in हिंदी, so मैं हिंदी में ही बताता हूँ. हाँ बिल्कुल सर. संकल्प एक लघु उपन्यास है और इसकी कहानी आज़ादी के पहले के हिंदुस्तान में प्रस्तुत की गई है. आज़ादी के पहले के मैं इस विषय में जब भी सोचता था, मैं सोचता था कि हम लोग जो है बड़े बड़े नेताओं, क्रांतिकारियों के बारे में तो जानते हैं. मैं ये सोचता था सामान्य जनमानस कैसा रहा होगा, तो लोग कैसे सोचते होंगे, कैसे रिएक्ट करते होंगे. बिल्कुल. इस विचार से मैंने ये फिक्शन लिखा है. ये कल्पना से उस समय का माहौल में एक लव स्टोरी, 2 लव स्टोरी है इसके अंदर. और साथ ही उस समय का माहौल, क्रांतिकारी लोगों की गतिविधियां, सामान्य जन का रेस्पॉन्स और वातावरण क्या था, ये सब देखने को मिलेगा. डेफिनेटली, बिकॉज हम आपने सही कहा, बिल्कुल लीडर्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, इन लोगों के बारे में तो बहुत सारी जगहों हमने पढ़ा भी है, हम बहुत सारी बातें करते हैं, बट नॉर्मल इंसान कैसे रहता होगा ये तो बहुत कम ही लोगों ने सोचा होगा. डेफिनेटली. और इसका ये उत्तर प्रदेश के 2-3 शहरों में इस पर रखा गया है. कोंच, एक गांव कोंच है. एक शहर झांसी है, ग्वालियर है. इस तरीके से नॉर्थ इंडिया में इसको रखा गया है. So, sir, now talking from the perspective of a reader who have already read all your books, तो वो एक रीडर आपसे अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? आर यू राइटिंग समथिंग? इज देयर समथिंग इन द पाइपलाइन? बिकॉज आपने बताया आप अभी फिलहाल लिखते ही हैं, तो अभी आप किसी और फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट इन सब अदर जॉनरास? व्हाट्स द पाइपलाइन अभी? मैं हॉरर ट्राई करना चाहता हूँ. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. कुछ घोस्ट स्टोरियां मैंने पहले भी लिखी हुई हैं. अच्छा. लोगों ने पसंद किया है. पिछले साल एक लघु उपन्यास लिखा था, भूत पत्नी. अच्छा.
और कुछ लघु कथाएं भी हैं। लोगों ने चूंकि पसंद किया, मैं सोचता हूँ एक आध और लिख दूँ। ओके ओके ओके। सो सर लाइक जैसे मैं ये देख सकता हूँ, या कोई भी अगर अमेजोन पे आपको सर्च करता है तो मोस्ट ऑफ द बुक्स का हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन मिलता है, राइट? दोनों वर्जन। हाँ। मैं एक तरीके से बाइलिंगुअल राइटर हूँ। ओके। हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ, या ट्रांसलेट कर देता हूँ। ओके। मूल भाषा हिंदी रहती है मेरी। जी 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 जी। ये सही रहता है, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ इंग्लिश ही अच्छी लगती है, तो दोनों ही ऑडियंस टारगेट हो जाती है फिलहाल अपने पास। इसका फायदा ये भी है कि हमारे इंटरनेशनल रीडर्स हैं। ट्रू ट्रू। सो सर लाइक मोस्ट ऑफ द ऑथर, लाइक हमने अभी तक मोर देन 200+ एपिसोड्स रिकॉर्ड कर लिए, तो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स आर वर्किंग और दे वांट टू बी नोन और रिमेम्बर्ड एज अ सर्टेन जॉनरा या फिर सर्टेन टाइप ऑफ ऑथर। सो व्हेन इट कम्स टू यू, लेट्स से कि अगर आज से 1-2 साल बाद अगर किसी ने आपकी सारी किताबें पढ़ी हुई और वो देखता है कि ठीक है रवि सर की नई बुक आई हुई है, सो व्हाट्स दैट सडन इम्पैक्ट यू वांट टू क्रिएट ऑन रीडर माइंड, कि उसे लगे कि नहीं ठीक है रवि सर की बुक है, मुझे ऐसी मिलेगी या फिर ये पढ़ने को मिलेगा, ऐसी होगी? कभी सोचा इस बारे में? मेरी ज्यादातर किताबें सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की रहती हैं। और मेरे जो अमेरिका वगैरह में रीडर्स हैं, उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति मेरे साहित्य में उनको झलक मिलती है। वो इससे बड़ा खुश रहते हैं। मैं सामान्य रूप से लिखता हूँ, उसमें अपने आप ये चीज आ जाती है। Definitely, sir. So, what's your current writing schedule? Like, every day you devote some particular hours to writing, or it's like random कि कभी कोई thought आया? थोड़ा मैं लिखता रहता हूँ। अच्छा, every day? थोड़ा लिखता रहता हूँ। So, कोई particular schedule है सर कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, या कभी ऐसे कुछ ऐसा? ऐसा कोई शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर शाम के समय। अच्छा, रात को। Okay. So, sir, like what I have personally seen कि after the first lockdown was over, the numbers of author got increased very rapidly, and in fact publishing भी बहुत easy हो गई है। KDP है, literary agents हैं, self publishing houses हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। So when it comes to you, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा किताबें एक हफ्ते में पब्लिश हो रही हैं, व्हाट्स योर टेक कि अपनी बुक को स्टैंड आउट कराना कितना मुश्किल हो गया आज की मार्केट में? हाउ डू यू टेक इट? मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश करना पड़ती है। आपको लिखने का शौक है, आप लिखते रहिए। अच्छा, लोगों को अच्छा लगेगा तो एक दिन आप लोग पहचानने लगेंगे। ये भी है। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। True, sir. Definitely agree on that. And so as of now, sir, like we have talked about your book, about your upcoming projects, और भी सारी चीज़ों के बारे में. Now let's come back. जी. अभी मैंने बताया मैं हॉरर स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। Okay. उसमें भूतों की कहानियाँ होंगी। जी जी जी। मेरे भूत भी तरह तरह के होते हैं। एक बच्चों की भूत की कहानी भी मैंने लिखी थी। हवेली के भूत। Okay. उसमें भूत जो है डराने वाले नहीं है। भूतों से भी कॉमेडी कराई है मैंने। और मेरे जो कोई जेनर नहीं है। इसके पहले मैंने एक योग पर आधारित फिक्शन लिखा था, अष्ट योगी। आई गेस इसके 2 पार्ट्स हैं, राइट? हाँ, 2 पार्ट हैं। उसका वो भी काफी पॉपुलर हुआ। अष्ट योगी की खास बात ये थी कि योग पर फिक्शन बहुत कम लोगों को पढ़ने को मिला है। बिल्कुल। योग पर इस किताब में योग का बेसिक्स भी लोगों को मिलता है और मनोरंजन भी होता है। एंड सर, मेरा एक पर्सनल फेवरेट था ये लुटेरों का टीला चंबल। इसमें क्या मिलेगा रीडर को पढ़ने के लिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी पॉपुलर हुई थी जी। ये मेरी एक्चुअल में फर्स्ट नॉवेल है। कहानियां तो मैंने पहले भी बहुत लिखी थी, नॉवेल मेरा फर्स्ट ये था। तो इसमें मेरे बचपन की यादों के सहारे ये कहानी लिखी गई है। मैं झांसी में पढ़ता था। उन दिनों चंबल बहुत एक्टिव था और फूलन देवी भी एक्टिव थी। जी जी।
तो उस समय की जो अखबारों की खबरें हुआ करती थी, या आपस में जनता के बीच बातचीत हुआ करती थी, या कुछ घटनाएं थी, उनको आधार बना के उपन्यास मैंने लिखा है। ओके इसमें एक बारात को अपहरण कर लेते हैं। अच्छा मैं इसमें खुद पुलिस ऑफिसर बनाऊं। अच्छा जो कहानी सुना रहा है, बारात के साथ मेरा भी अपहरण हो जाता है कहानी में। ओके और आई एम नरेटिंग द होल स्टोरी, व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, फाइनली क्या हुआ। काफी इंटरेस्टिंग। वाह, इंटरेस्टिंग सर। एंड जैसे आपने बताया कि अभी फिलहाल आप एक भूतों वाली स्टोरी लिख रहे हैं, उसके बाद का कुछ सोचा है सर? लाइक उसके बाद मैं माइथोलॉजी को देखना चाहूंगा। एंड इनफैक्ट सर व्हाट आई वुड सजेस्ट कि एक आप अपनी लाइफ पे भी, लाइफ ऑफ ऑफिसर ऐसे करके, उसमें भी आप कुछ एक शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। पीपल विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे जो भी आपकी लाइफ रही है, ये जर्नी रही है आपकी सिविल सर्विसेज वाली, इससे रिलेटेड भी अगर आप कुछ। उससे रिलेटेड मैंने एक स्मगलिंग पर बुक लिखी है। अच्छा, गोल्ड सिंडिकेट। ओके, गोल्ड सिंडिकेट। उसमें थोड़ा सा मेरे कार्यकाल का छवि मिलेगी संकेत रूप में। अच्छा, ओके। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे रीडर्स डेफिनेटली लुक आउट करना चाहते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हर जितनी भी इंटरेस्टिंग टाइप की चीज़ें होती हैं, इंटरेस्टिंग जितने भी टॉपिक्स हैं, जॉनरा हैं, सब पे ही आपने लिखा हुआ है। सो डेफिनेटली रीडर्स बहुत इंटरेस्टेड होंगे सारी चीज़ें चेक करने के लिए। अभी सर मेरा नेक्स्ट, हाँ, एक लिखी है नाकाम दुश्मन। ओके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये स्पाई स्टोरी है। अच्छा, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच किस के तनाव और उसकी हरकतों के ऊपर ये लिखा हुआ है। सो अभी सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस पॉडकास्ट से है कि अभी तक हम लोगों ने लिट से बहुत सारी बातें की इतने रिलेटेड टू आपकी किताबें, आने वाले प्रोजेक्ट्स और एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ, लाइक देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ मोमेंट व्हिच यू टैग एज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। सो अगर उनमें से कोई आप एक हमारे साथ शेयर कर सकें तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। दो चीजें याद आ रही है जी, बताइए। एक तो ये कि एक बार मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार मिला था। अच्छा, वो पहला पुरस्कार पहली बार मिला था, वो भी बेस्ट स्टूडेंट थे। वो एक याद है जी। दूसरा सर्विस पीरियड में आने के बाद मेरा काम एंटी स्मगलिंग था। उसमें जो पहला गोल्ड केस पकड़ा था वो मुझे याद है। छोटी मोटी घटनाएं तो बहुत होती रहती है। जी। ओके। और लेट्स से सर कि अगर हम थोड़ा टाइम में पीछे जाएं और उस वक्त जाते हैं जब आपकी पहली बुक रिलीज होने वाली थी, तो लेट्स से कि अगर आपको पता चला कि कल आपकी बुक्स पब्लिश हो जाएगी, सब लोग उसको खरीद सकते हैं, उसको अपना उसके ऊपर जज कर सकते हैं आपको, बिकॉज ऑथर्स का या रीडर्स का ये मानना रहता है कि जो भी इंसान ने बुक लिखी हुई वो उसके थॉट का रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली। तो उस शाम को एक दिन पहले आपके माइंड में क्या चल रहा था? वर यू रिलैक्स, एक्साइटेड, या फिर आपने कुछ माइलस्टोन्स कर दिए कि इतने लोग जानते हैं मुझे, मेरे बुक को इतना सेल करना पड़ेगा? व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माइंड? अच्छा लग रहा था, कुछ लग रहा था कुछ हासिल कर लिया जैसे। सेल की परवाह नहीं थी। अच्छा, लिख लिया था बस। जैसे में कुछ थी, छप गई किताब, छपी मेरे सामने, पब्लिश हो गई है, मेरा नाम छपा लिखा हुआ उस पर, और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ और मेरी बेटी उसको देख के खुश हैं। बेसिकली हैप्पीनेस तो होती है। बिल्कुल सर। इतने इनफैक्ट आपने बचपन में लिखना शुरू किया, फिर बीच में छूट गया, फिर लिखा, एंड फाइनली इस बार बुक लिख दी, तो वो काफी अलग फीलिंग होगी डेफिनेटली। सो व्हेन इट कम्स टू रिव्यू सर, लाइक रिव्यूज तो बुक्स में जैसे मैं देख रहा हूँ Amazon पे भी बहुत सारे आपके बुक्स पे रिव्यूज हैं। सो टू एवर नेगेटिव रिव्यू बॉदर्ड यू? बिकॉज बहुत बार होता है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट में मैं एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसमें एक पूरा व्हाइट बोर्ड था और बीच में एक ब्लैक डॉट था,
तो उसमें पूछा जाता है कि आपने इस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वो ब्लैक डॉट दिख रहा है। तो फिर वो बताता है कि इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड आपको नहीं दिख रहा है। ऐसे करके लेट्स से कि बहुत नहीं, सारे मुझे पॉजिटिव रिव्यू ऐसा कुछ आते हैं, बट कोई ऐसा मुझे जो ऐसा कुछ नेगेटिव खास आपको बॉदर करते हैं। मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। हम्म एक 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 आध बार ऐसा भी होगा कि मैं ऑनलाइन किसी किसी वेबसाइट पर लिखता भी रहा हूँ हम्म स्टोरीज पर, तो किसी ने शाबाशी दी, और उसी आर्टिकल को किसी ने बकवास भी कहा, हम्म सीधा बकवास भी कहा। हम्म तो ये सब होता है। वैसे ज्यादातर मेरे रिव्यूज अच्छे रहते हैं। जी कोई कम भी देता है तो कोई बात नहीं। ओके। सो प्रोबेबली सर, हाँ नोबडी इज परफेक्ट। हाँ, अग्री नोबडी ऑन इज दैट परफेक्ट। सर, अग्री ऑन दैट सर। और फिर किसी की कोई पसंद होती है, किसी की कुछ पसंद होती है। ट्रू। कुछ लोग ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। सो सर, प्रोबेबली माई लास्ट क्वेश्चन टू दिस पॉडकास्ट वुड बी कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर देंगे, या फिर वो अपना पहला ड्राफ्ट अभी भी अपने लैपटॉप में, अपनी डायरी में रखे हों। सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर दोज अपकमिंग ऑथर्स? लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। और लिखने का शौक है तो बराबर लिखते रहिए, रेगुलर लिखिए, कुछ भी लिखिए। हम्म लिखते लिखते अपने आप चीजें फॉर्म होने लगती हैं, हम्म आइडियाज आने लगते हैं। हाँ और ये बात की बात है कि आप उसको कैरियर आप बना पाते हैं नहीं, लेकिन में कैरियर तो बहुत मुश्किल बनता है। लेकिन अगर शौक है तो आपका शौक बड़ा अच्छा होगा। ये करियर के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अभी भी डिफिकल्ट है इंडिया में बेसिकली इस चीज़ को परस्यू करना, बट अगर शौक है तब तो फिर सच में बहुत अच्छी चीज़ है। Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Ravi sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. Don't forget to buy and read the book. आप जस्ट Amazon पे जाए, वहाँ पे सर्च करें रवि रंजन गोस्वामी, सारी की सारी बुक्स आ जाएंगी। ज़रूर खरीदें, पढ़ें और अपने चाहने वाले, जानने वाले साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much, sir, for coming on our show. It was my honor to be able to host it today. Thank you very much. It was very pleasure for me. Thank you. Thank you, sir.